हम हर रोज टीवी पर ये सुनते आए हैं कि आज डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कमजोर हो गया है और आज डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में ताकतवर हो गया। आज डॉलर 290 रुपए का हो गया। आज डॉलर 5 रुपए से बढ़कर 295 रुपए का हो गया। इस चीज के पीछे वजह क्या है कि किस तरह ये डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कमजोर या ताकतवर होता है। इसको कमजोर या ताकतवर करने में किसका हाथ है, जानेंगे इस वीडियो में। डॉलर के रुपए को फिर झटका, 5 रुपए महंगा। इंटरबैंक में डॉलर अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 78 पैसे महंगा होकर 298 रुपए का हो गया है। एक बार फिर बात करें डॉलर की तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 रुपए 99 पैसे की कमी। करेंसी का एक्सचेंज रेट मालूम करने के लिए एक कंट्री की करेंसी वैल्यू को दूसरी कंट्री की करेंसी वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। इसमें पता चलता है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी वैल्यू की निस्बत कितनी कमजोर है या कितनी ताकतवर है। अगर आप ब्रिटिश पाउंड को एक्सचेंज मार्केट में जाकर डॉलर से कन्वर्ट करते हैं तब आपको $1 और 25 सेंट मिलेंगे। इसी तरह अगर आप $1 को ब्रिटिश पाउंड में एक्सचेंज करवाते हैं तब आपको 0.80 पाउंड मिलेंगे। इस चीज से अंदाजा लगाया जाता है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले में कितनी वैल्यू रखती है। करेंसियों का एक्सचेंज कई वजूहात और कई जरूरियात की बुनियाद पर किया जाता है, जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पर तिजारत करने के लिए, किसी फॉरेन कंट्री से सामान खरीदने के लिए या किसी फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने के लिए। इन चीजों के लिए हमें करेंसी को एक्सचेंज करवाना पड़ता है। करेंसी को एक्सचेंज करवाए बगैर अपनी करेंसी को किसी दूसरी कंट्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम एक ब्रिटिश पाउंड को डॉलर में एक्सचेंज करवाते हैं तब हमें $1 और 25 सेंट मिलेंगे। लेकिन कुछ अरसे बाद ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले में ताकतवर हो जाता है। तब हमें एक्सचेंज रेट में कुछ फर्क देखने को मिलेगा। यानी अब ब्रिटिश पाउंड के बदले हमें $1 25 सेंट की बजाय $1 30 सेंट मिलते हैं। अब ये फर्क किस वजह से आया? इस एक्सचेंज रेट को किसने तब्दील किया? क्या इसमें कोई आदमी मुलविस था या कोई गवर्नमेंट? इस रेट को असल में तय कौन करता है? देखिए, टॉपिक को समझने से पहले जो चीज इसमें सबसे ज्यादा शामिल है उसको समझना जरूरी है और वो है सप्लाई एंड डिमांड। हमने ये तो सुना होगा कि जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तब उसकी डिमांड ज्यादा होती है और जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तब उसकी डिमांड कम हो जाती है। यानी डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लेकिन जब किसी चीज की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा हो तब उस चीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और अगर उस चीज की सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो तब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फर्ज करें हुंडा कंपनी के पास सेल करने के लिए 10 गाड़ियां हैं, यानी हुंडा कंपनी सिर्फ 10 गाड़ियां ही सप्लाई कर सकी। मगर इन 10 गाड़ियों को खरीदने वाले 100 लोग हैं। वो 100 लोग चाहते हैं कि ये 10 गाड़ियां हम ही खरीदें। अब इन 10 गाड़ियों को तो सिर्फ 10 लोग ही खरीद सकेंगे, जबकि कंपटीशन में 100 लोग हैं। अब यहाँ गाड़ियों की सप्लाई सिर्फ 10 है जबकि डिमांड 100 है, यानी सप्लाई से ज्यादा डिमांड है। कंपनी इस चीज का फायदा उठाकर इनकी कीमत में इजाफा कर देगी। इजाफा देखकर आधे लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। दोबारा 50 लोगों की डिमांड को देखकर फिर कीमत में इजाफा करेगी और तब तक इजाफा करती रहेगी जब तक 10 लोग नहीं बच जाते। 10 लोग बच जाने की सूरत में वो गाड़ियां उनको सेल कर दी जाएंगी। इससे एक चीज सीखने को मिली, जब गाड़ियों की सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा थी तब इनकी कीमत में भी इजाफा हुआ, इनकी वैल्यू बढ़ गई। यानी जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा हो तब कीमत इंक्रीज होती है और जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो तब कीमत डिक्रीज होती है। यही फार्मूला करेंसी के एक्सचेंज रेट में भी इस्तेमाल होता है। कोई भी कंट्री हर चीज खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसे कंट्री को चलाने के लिए कुछ न कुछ चीजें फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। जिस तरह कुछ कंट्रीज के पास गाड़ियां, मशीन्स और एरोप्लेन्स तो हैं, मगर इनको इस्तेमाल करने के लिए पेट्रोल या डीजल नहीं। इसके लिए इनको ये ऑयल दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। जिस तरह पाकिस्तान ज्यादातर ऑयल सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करवाता है और फॉरेन कंट्रीज से चीजों को इंपोर्ट करवाने के लिए कोई भी कंट्री वो रकम अपनी करेंसी में पे नहीं कर सकती। उसके लिए उसको डॉलर की जरूरत होती है, क्योंकि डॉलर एक रिजर्व करेंसी है और इन डॉलर्स को हासिल करने के लिए वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज मार्केट में ले जाते हैं और वहाँ से डॉलर को एक्सचेंज करवाते हैं। इससे कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि इससे एक्सचेंज रेट का क्या ताल्लुक है। जब कोई कंट्री अपनी करेंसी में डॉलर को एक्सचेंज करवाती है तब उसकी डिमांड
होती है कि उसको डॉलर मिले, यानी अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और जब डिमांड ज्यादा हो तब सप्लाई कम होती है, तो इस सूरत में उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ने से उस कंट्री की अपनी करेंसी की निस्बत उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यानी डॉलर की वैल्यू मजबूत हो जाती है और लोकल करेंसी कमजोर हो जाती है। ये साइड इफेक्ट इंपोर्ट ज्यादा होने और एक्सपोर्ट कम होने की सूरत में होता है। अगर कोई कंट्री चीजों को एक्सपोर्ट ज्यादा करती है तब वो चीजें फॉरेन कंट्रीज को बेचने से उसके पास डॉलर ज्यादा आएंगे। अब वो इन्हीं डॉलर्स को एक्सचेंज मार्केट में देकर अपनी करेंसी की डिमांड करेगी, जिससे उस करेंसी की वैल्यू डॉलर की निस्बत बढ़ेगी, यानी वो करेंसी ज्यादा मजबूत होगी। अगर किसी कंट्री की करेंसी डॉलर की निस्बत कमजोर होगी तब उसके क्या इफेक्ट होंगे, उसके क्या क्या नुकसानात होंगे। अगर किसी कंट्री की अपनी करेंसी डॉलर की निस्बत कमजोर या ताकतवर होती है तब उस कंट्री की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। अगर करेंसी डॉलर के मुकाबले में ताकतवर होती है तब उसके लिए इंपोर्ट सस्ती जबकि एक्सपोर्ट महंगी होंगी, और अगर करेंसी डॉलर के मुकाबले में कमजोर होती है तब इंपोर्ट महंगी जबकि एक्सपोर्ट सस्ती होंगी। और इसका साइड इफेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट पर ही नहीं बल्कि अवाम पर भी होगा। मान लीजिए कि पाकिस्तान में डॉलर पहले 300 रुपए का था, तो इस हिसाब से हुकूमत ने एक्सचेंज मार्केट से 1000 डॉलर खरीदे, यानी उसके लिए हुकूमत ने 3 लाख रुपए पे किए और उस 1000 डॉलर से फॉरेन कंट्री से कुछ चीजें इंपोर्ट करवाई। मगर कुछ अरसे बाद डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी डॉलर 300 रुपए से बढ़कर 320 रुपए का हो जाता है। तब हुकूमत को एक्सचेंज मार्केट से 1000 डॉलर हासिल करने के लिए 3,20,000 पे करने पड़ेंगे। इसके लिए हुकूमत वो एक्स्ट्रा 20,000 टैक्स की सूरत में अवाम से कलेक्ट करेगी, यानी इसका सारा बोझ अवाम पर जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई पाकिस्तानी शहरी किसी फॉरेन कंट्री में जाता है तब उसे पहले की निस्बत ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ज्यादातर पाकिस्तानी उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं। अगर पहले सऊदी अरेबिया के लिए उम्रे का वीजा 2000 रियाल का था और वीजा हासिल करने के लिए पाकिस्तान में पहले किसी आदमी ने अगर 1 लाख रुपए पे किए, मगर डॉलर की वैल्यू इंक्रीज और रुपए की वैल्यू डिक्रीज होने से वही 2000 रियाल पे करने के लिए 10-15 हजार एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब पाकिस्तानी अवाम टैक्स की सूरत में भी एक्स्ट्रा पैसे पे कर रही है और खुद फॉरेन कंट्री जाने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे पे करेगी, तो इसका सारा बर्डन लोगों पर जाएगा।